नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान। सीधे मुंबई से सीबीआई की जांच जारी है सुशांत केस में और उसी के साथ साथ उस जांच पर पल पल हमारी नजर है। कल सी की जो पूरा सीन था वो रिक्रिएट किया गया सुशांत सिंह घर पर। उसके बाद से भी लगातार पूछताछ का सिलसिला जारी। आज खास बात जो मैं लगातार 2 दिन से कह रहा हूं कि चाहे वो नीरज हो, चाहे वो फिर दीपेश हो, चाहे फिर वो सिद्धार्थ हो, इन सब से अलग अलग पूछताछ करने के बाद इन सबको एक साथ बिठाकर पूछताछ किया जाएगा, क्रॉस एग्जामिन किया जाएगा, ताकि ये देखा जाए कि जो ये अलग अलग बयान दे रहे हैं और जब आमने सामने बिठाकर दे रहे हैं तो उनमें क्या फर्क है। डीआरडीओ ऑफिस में इस वक्त इन तीनों से पूछताछ चल रही है। रिया के घर के बाहर भी आज तक की टीम है और बहुत मुमकिन है कि रिया से पूछताछ हो, या तो आज हो या फिर कल हो। इसके अलावा बाकी जो सारी चीजें हैं जो जांच के अलग अलग, चूंकि सीबीआई की टीम है, फॉरेंसिक टीम है, वो तमाम टीमें लगी हुई हैं। हम अपने तमाम सहयोगियों के पास आपके ले चलेंगे। सबसे पहले यहाँ पे शुरुआत अरविंद ओझा के साथ करते हैं। ओझा, लगातार तीसरे दिन नीरज से पूछताछ, साथ में दीपेश, साथ में सिद्धार्थ पिठानी। ये पहले से तय था कि अलग अलग पूछताछ होगी और फिर तीनों को एक साथ बिठाकर पूछताछ की जाएगी। इन पूछताछ का एक साथ क्या मतलब निकलते हैं? देखिए, क्राइम मौका वारदात पर ये 3 लोग थे और सबसे पहले अगर आपने गौर किया होगा, हम भी आपके साथ यहाँ जब मुंबई पहुंचे, शाम को मुंबई सीबीआई पहुंचती है। दूसरे दिन सुबह मुंबई पुलिस से मिलने से पहले नीरज कुक से पूछताछ करती है और 5 घंटे तक पूछताछ करती है। उसके बाद मुंबई पुलिस के पास जाती है, खाना पूर्ति करती है, कार्रवाई करती है। तो नीरज को कहीं न कहीं सीबीआई ने एक सॉफ्ट टारगेट माना कि अगर इसमें कुछ लूप होल है तो नीरज उस बात का खुलासा कर सकता है। और नीरज से पूछताछ करने के बाद ही फिर सिद्धार्थ पिठानी से पूछताछ हुई, दिवेश सावंत से पूछताछ हुई, फिर तीनों को मौके पर लाया गया, क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया। कुछ बयानों में विरोधाभास है या वो सीबीआई को समझ में नहीं आ रहा है। खासकर ये तीनों ने बयान जो मुंबई पुलिस को दिया है, यही वजह है कि आज तीनों को आमने सामने बिठाकर जो सीबीआई की टीम है वो पूछताछ कर रही है। एक यहाँ पे अहम जानकारी आपको दे दूं, जो सीबीआई सोर्सेज से हमारी बात हुई, अभी तक ये पूरी जो जांच हो रही है सुशांत के खुदकुशी है या मौत है उसको लेकर कई बार ये आवाज उठी कि दिशा सालियान का इस मौत से क्या कनेक्शन है, सुशांत का और दिशा की मौत का। अभी जो सीबीआई ऑफिशियल बता रहे हैं उनका कहना है कि उनका पूरा फोकस सुशांत की पहले मौत के सच को सामने लाना है। अभी तक की जो पूछताछ हुई है, जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने देखे हैं, उसमें दिशा सालियान और इस मौत के बीच के कनेक्शन या तार को वो अभी नहीं जोड़ पाए हैं। लेकिन अगर आगे जरूरत पड़ेगी तो वह जरूर इन दोनों मौत के एंगल को भी एक साथ जोड़कर जरूर अपनी जांच करेंगे। लेकिन फिलहाल आज की तारीख में अगर मैं संडे की बात करूं तो अभी तक उनका कोई ऐसा इरादा नहीं है। हमारे कई सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुस्तफा शेख डीआरडीओ में है, जहां पर की सीबीआई का गेस्ट हाउस है, वहां पर बुलाकर एक एक लोगों से पूछताछ की जा रही है। मुस्तफा, और रिया चक्रवर्ती के घर के बाहर तनुश्री हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि चूंकि अब रिक्रिएट हो चुका है सीन, 3 अहम गवाहों से पूछताछ हो चुकी है, लेकिन एक सवाल अब भी कायम है अपनी जगह कि रिया चक्रवर्ती से कब पूछताछ होगी। रात भी हमारी सीबीआई ऑफिशियल से बात हुई, सुबह भी हुई। उन्होंने एग्जैक्ट टाइम या डेट नहीं बताया, बस उन्होंने कहा कि इंतजार कीजिए, हम कभी भी पूछताछ कर सकते हैं। मुस्तफा, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, सबसे पहले आपके पास, क्योंकि डीआरडीओ ऑफिस में पूछताछ चल रही है, क्या कुछ पता चला अभी तक आपको, या फिर ये कि कुछ सीबीआई की कोई अलग टीम निकली है डीआरडीओ ऑफिस से बाहर? जी बिल्कुल, शम्स आपको पूरी अपडेट देंगे। पहले यहाँ के एक विजुअल्स दिखा दे डीआरडीओ में किस तरह की तैयारी चल रही है। पहले गेट के अंदर कोई बैरिकेडिंग नहीं थी, अभी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को देखते हुए ये बैरिकेडिंग आपको हम दिखा रहे हैं कि गेट के अंदर भी आप कह सकते हैं कि कोई मीडिया कर्मी ऐसा लॉ एंड ऑर्डर इशू ना हो, इसीलिए किया गया है। यानी कि क्या किसी शख्स को स्टेटमेंट के लिए बुलाने की तैयारी है। इस वक्त पंकज भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज, क्या इन्वेस्टिगेशन पूछताछ इस वक्त चल रही है और किन से आज पूछताछ हो रही है? देखिए मुस्तफा, सबसे पहले तो ये बता देना चाहते हैं कि यार डीआरडीओ में पिछले 2-3 घंटे से लगातार हलचल बढ़ गई है। सीबीआई के 11 ऑफिशियल्स हैं जो सुबह से अंदर गए हैं। इसके साथ साथ 2 स्टाफ लेट एक्टर के और साथ साथ फ्लैटमेट यानी सिद्धार्थ पिठानी भी अंदर हैं। सिद्धार्थ पिठानी से, नीरज से, दीपेश से एक बार फिर से बातचीत करी जा रही है। और ये बात तो पहले दिन से ही तय थी कि क्योंकि ये तीनों प्राइम विटनेस हैं, सबसे पहले इनका स्टेटमेंट लिया जाएगा। अब क्योंकि फ्रॉम द स्क्रैच शुरुआत कर रही है सीबीआई, अगर इनके स्टेटमेंट्स में कोई कॉन्ट्रडिक्शन निकलता है, क्योंकि ये तीनों लोग पहले अपने स्टेटमेंट्स मुंबई पुलिस को दे चुके हैं, मुंबई पुलिस ने तमाम वो एविडेंसेस स्टेटमेंट्स के साथ सीबीआई को सौंप दिए हैं, जिनका एनालिसिस अभी भी चल रहा है। लेकिन सबसे पहले जो टॉप 3 में आते हैं, जिनके स्टेटमेंट्स को एनालाइज किया गया है,
वो इसीलिए दीपेश, नीरज और सिद्धार्थ पिठानी हैं जो इस वक्त डीआरडीओ में अंदर हैं, जिनका क्रॉस एग्जामिनेशन चल रहा है। यानी तीनों को आमने सामने बिठाया गया है, उनसे एक बार फिर से पूछताछ करी जा रही है। महत्वपूर्ण यह इसलिए है कि अगर इनके स्टेटमेंट्स में कोई विरोधाभास निकलता है तो फिर क्या मोहम्मद रफी चाबी वाले को भी बुलाया गया है अभी तक? बार ये जो चीज है ये पूरी हो जाती है, इसके मुस्तफा, बाद सवाल होगा कि आखिर कब रिया चक्रवर्ती सवालों के घेरे में आएंगी, कब उनसे सवाल किया जाएगा। जी बिल्कुल शम्स जी, ऐसा है कि मुस्तफा इंडिया टुडे के आज तक के जो इंटरव्यू में जो चाबी वाला है उसने एक बहुत महत्वपूर्ण खुलासा किया है। वो ये है कि जिस दरवाजे की फोटो उसे भेजी गई थी वो दरवाजा नहीं था जिसमें बाद में सुशांत का शव पाया गया है। अभी तक सीबीआई की ये कहना है कि उन्होंने संपर्क साधा है उस चाबी वाले से, लेकिन अभी तक क्या उसे क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया गया है या नहीं, इस पर अब तक पुष्टि नहीं है। शम्स जी, बिल्कुल आप इस पे नजर रखिएगा, हम आपके पास दोबारा आएंगे मुस्तफा, क्योंकि एक और जगह पे चलना है जहां पे सबकी नजर है और वहां तनुश्री हमारी सहयोगी खड़ी हुई। रिया चक्रवर्ती का घर, जब से सीबीआई यहां मुंबई पहुंची है, तीसरा दिन है आज, और एक सवाल सभी के जहन में है कि रिया चक्रवर्ती से कब पूछताछ होगी। इसलिए ये पूछताछ इन तीनों पूछताछ से अलग है जो अभी तक हो रही है, क्योंकि क्या रिया चक्रवर्ती को पूछताछ करके पुलिस छोड़ देगी सीबीआई, या फिर गिरफ्तार करेगी? ये दो बड़े सवाल है। सीधे इस सवाल का जवाब जानने के लिए चलते हैं तनुश्री। क्या इस वक्त हलचल है रिया चक्रवर्ती के घर? क्या कोई खबर कि आज सीबीआई की टीम उधर आएगी? शम्स साहब, आपको बता दें इस वक्त हम सांता क्रूज वेस्ट में मौजूद हैं और ठीक हमारे पीछे आप जो सेकंड बिल्डिंग देख रहे हैं वो रिया चक्रवर्ती का मुंबई रेसिडेंस है। अब हम आपको ये बता दें शम्स कि अब तक यहाँ कोई हलचल नहीं है, अब तक सीबीआई का कोई ऑफिशियल या मुंबई पुलिस का कोई ऑफिशियल यहाँ पहुंचे नहीं है। पर जो जानकारी हमें मिल रही है शम्स की, अभी सबकी नजरें यही बनी हुई है कि रिया चक्रवर्ती, जिनको प्राइम अक्यूज्ड एक तरीके से इस केस में माना जा रहा है, उनकी क्वेश्चनिंग कब होगी। और जैसे पंकज ने बताया, उनकी क्वेश्चनिंग से पहले जो 3 प्राइम विटनेस हैं, उनके कुक, उनके जो हाउस मैनेजर थे दीपेश सावंत, उनके कुक नीरज सिंह और सिद्धार्थ पिठानी जो मौजूद थे जब बॉडी को उतारा गया, इन तीनों से पहले इनके स्टेटमेंट्स लिए जाएंगे। अगर इनके स्टेटमेंट में किसी तरीके का विरोधाभास हुआ, किसी तरीके का कॉन्ट्रडिक्शन लगा सीबीआई की टीम को, उनके स्टेटमेंट के बेसिस पे एक पूरा क्वेश्चनेयर तैयार किया जाएगा, एक पूरा सवालों का एक चिट्ठा तैयार किया जाएगा और वो सवालों का चिट्ठा लेके सीबीआई ठीक पहुंचेगी रिया चक्रवर्ती के पास। अब 2 ऑप्शंस हैं, या तो सीबीआई की टीम रिया चक्रवर्ती के इस घर पे आके उनके स्टेटमेंट्स लेके जाएगी, या तो सीबीआई की टीम रिया चक्रवर्ती को बाकी लोगों की तरह डीआरडीओ ऑफिस में पूछताछ के लिए बुलाएगी। पर ये कब होगा, क्या ये आज होगा या ये एक बार 3 प्राइम विटनेस जो है उनके स्टेटमेंट लेने के बाद कल होगा, इसकी हमें अभी तक पुष्टि सीबीआई नहीं दे रही है। सीबीआई भी मान रही है कि बहुत हाई प्रोफाइल और सेंसिटिव केस है, तो सब डिटेल्स ज्यादा नहीं बाहर निकाले। बट अभी इस बात को हम आपको पूरी तरीके से बता सकते हैं कि रिया चक्रवर्ती अपने रेसिडेंस के अंदर है और एक बार प्राइम विटनेसेस का स्टेटमेंट ले लिया जाए, उसके बेसिस पे जो क्वेश्चनेयर तैयार होगा, उन अहम सवालों को रिया चक्रवर्ती आंसर करेंगी और सीबीआई उनको क्वेश्चन जाहिर सी बात है तनुश्री, पहले सीबीआई अपना जो बेस है उसको मजबूत करना चाहती है। सारे जो सवाल हैं वो अहम विटनेस जो है इनसे जानना चाहती है, क्योंकि उन्होंने रिया चक्रवर्ती के रिश्ते के बारे में भी बात की है। एक और अहम चीज ये है कि कल जब सीबीआई सुशांत के घर को रिक्रिएट कर रही थी, उसी सुशांत की एक पड़ोसन जो पड़ोस में रहती हैं वो सामने आती हैं और मीडिया से कहती हैं कि 13 जून की रात को पहली बार एक अजीब चीज ये हुई कि सुशांत के घर की बिजली चली गई और सिर्फ किचन की लाइट जल रही थी। क्या कुछ कहा और इस कहने का मतलब क्या है इस पूरे केस में, यह भी जानना जरूरी। लेकिन पहले सुनते हैं कि उन्होंने कहा क्या। 13 तारीख की रात को इस बिल्डिंग में सुशांत सिंह का जो घर है उसकी लाइट जो है 10:30 पौने 11 बजे सब बंद कर दी गई थी। सिर्फ एक किचन की लाइट ऑन थी और कभी भी हमेशा कभी ऐसे उसकी लाइट कभी ऑफ होती नहीं थी। 4 बजे तक जागता था वो। बट उस दिन जो आप लोग बोल रहे पार्टी थी, कोई पार्टी नहीं थी, कुछ नहीं हुआ। तो आपको लग रहा है कि कहीं कुछ लाइट, क्योंकि जनरली ऐसे आप कह रहे हैं जनरली लाइट ऑफ नहीं होती है, सो दिस वाज कम्प्लीटली ऑफ। तो पूरी लाइट, देयर इज समथिंग समवेयर, आई डोंट नो व्हाट इट इज। तो आपने सुना, इस चीज की बड़ी अहमियत है कि क्योंकि 13 जून की रात जो कभी नहीं हुआ वो अचानक हुआ। बहुत संक्षेप में आपसे जाएंगे क्योंकि फिर चाबी वाले के पास जाना है। 10:30 से पौने 11 के बीच लाइट का जाना 13 जून की रात। हालांकि दूसरी खबर यह कि पार्टी नहीं हुई थी, लेकिन इस बात लाइट को कैसे जोड़े हम किसी साजिश से? बिल्कुल बड़ा बयान है, आज तक के कैमरे पर एक्सक्लूसिव बयान है। और ये बयान तब आया है शम्स, मैं भी खड़ा था, आप भी खड़े थे वहां पर। ये बयान तब आया है जब सीबीआई टीम उस
घर के अंदर मौजूद थी। और ऐसे में उस महिला का बयान आना कि 10:30 बजे लाइट बंद हो गई थी, केवल किचन की लाइट जल रही थी, और साथ में ये भी ऐड किया कहीं कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ है। तो एक तरफ महिला का ये कहना कि लाइट चली गई, दूसरी तरफ चाबी वाले का ये कहना कि तस्वीर कोई और भेजी गई, ताला कोई और खुलवाया गया। आइए आप ही सुनिए इस मोहम्मद रफी चाबी वाले से क्या कुछ कहा। नहीं, उन्होंने कॉल किया था तो मुझे इतना ही कहा था कि अंदर कोई है जो सो रहे हैं, काफ़ी देर से फ़ोन नहीं उठा रहे। मुझे तो ये लगा कि कोई अंदर ओल्ड एज के होंगे, 70-80 साल के कोई बुजुर्ग होंगे। मेरे माइंड में तो ये गया था। मुझे नहीं पता था कि अंदर सुशांत सिंह राजपूत है, ना उन्होंने बताया था फ़ोन पे। जब वहाँ जाने के बाद मैंने लॉक खोलने की कोशिश कर रहा था, मैं मार रहा था, लॉक को तोड़ रहा था, तो आवाज़ आ रही थी। लॉक तोड़ने में क्या हथौड़ी और स्क्रूड्राइवर की ज़ोर से आवाज़ आ रही थी। तो आवाज़ आने के बीच में लोग कान लगा के दरवाजे में सुन जरूर रहे थे कि अंदर से दरवाज़ा खुल रहा है या कोई आवाज़ आ रही है। उन्होंने मुझे कहा था कि अगर अंदर से दरवाज़ा खुल जाएगा तो आप काम छोड़ देना, आप खुलना मत। अगर अंदर से आवाज़ भी आती है तो भी काम छोड़ देना, आप लॉक मत खोलना, ऐसा कहा था उन्होंने। मैं हथौड़ी से और स्क्रूड्राइवर से जब लॉक को मार रहा था, लॉक टूट गया। लॉक तोड़ने के बाद मैंने स्क्रूड्राइवर से लॉक को, नीचे वाले लॉक को खोला। फिर ऊपर एक हैंडल था, हैंडल को नीचे करके जैसे दरवाज़ा मैंने हल्का सा खोला तो उन्होंने कहा बस आपका टूल्स लो और आप जाओ, इतना कहा। और मुझे कुछ भी देखने नहीं दिया अंदर। बिल्कुल, आपको कुछ भी दिखाई नहीं दिया अंदर? आप लॉक मतलब आपने तो पहले भी दरवाजे खोले हैं, तो थोड़ा सा भी कुछ आपको दिखाई नहीं दिया अंदर क्या था, कौन थे? नहीं, कुछ भी नहीं देखा, मुझे कुछ भी नहीं दिखा। जैसे कि हैंडल मैंने जैसे करा ना, जैसे दरवाज़ा खुला, इतना खुला ना, हल्का सा खुला, तो बस बोले बस अब बस आपका सामान लो और आप जाओ, आपका काम मतलब आपका सामान लेकर आप टूल्स लो आपका और आप जा सकते हो, ऐसा। कितने लोग थे कमरे में उस वक्त? 3 से 4 जन थे। और वो सिद्धार्थ पिठानी आपसे बात कर रहे थे कि अन्य लोग भी बात कर रहे थे? अभी उनके नाम तो मैं कैसे, मैं तो उनको जानता ही नहीं हूँ पहली बात तो। अभी मीडिया के थ्रू मतलब मालूम पड़ रहा है कि उनके नाम क्या है, लेकिन उस वक्त तो मैं शक्ल भी, अभी भी शक्ल मैं नहीं जानता उनकी। हाँ, जिन्होंने मुझे कॉल किया था इतना कंफर्म है कि वो सिद्धार्थ पिठानी थे, क्योंकि उन्होंने अपने जो मोबाइल से फ़ोन किया था ना, और उनकी व्हाट्सएप प्रोफाइल उनकी थी, सिद्धार्थ पिठानी की थी, तो इससे पता चल गया कि मुझे वो सिद्धार्थ पिठानी थे। अभी मीडिया के थ्रू, नहीं तो उनको पहले मैं जानता भी नहीं था, नाम से भी नहीं जानता था, ना शक्ल से पहचानता था। उन चारों को, 3-4 जन जो भी थे उसके अंदर। तो देखिए मोहम्मद रफी ताले वाला या चाबी वाला ये तक ये कह रहा है कि चूंकि फोटो भेजा था व्हाट्सएप पे, फोटो देखकर वो ये कह सकता है कि फोन करने वाला सिद्धार्थ पिठानी था। ये भी एक जांच का हिस्सा ही है। सीबीआई जाहिर सी बात है मोहम्मद रफी से पूछताछ करेगी और जानना चाहेगी कि इस ताले और चाबी का सच क्या है। 3 अहम गवाहों से पूछताछ हो चुकी है, बल्कि अभी भी पूछताछ चल रही है। अब सवाल आता है सबसे अहम 4, क्योंकि जो एफआईआर की जड़ में है वो है रिया चक्रवर्ती। तो रिया चक्रवर्ती अभी थोड़ी देर पहले तनुश्री ने बताया अपने घर में इंतजार कर रही हैं कि सीबीआई की टीम आएगी या सीबीआई की टीम उन्हें बुलाएगी। ये इंतजार कब खत्म होगा, आइए इसको भी समझते हैं। सुशांत के स्टाफ नीरज से सीबीआई की पूछताछ। सिद्धार्थ पिठानी से भी पूछ चुकी है सीबीआई। दीपेश सावंत से भी पूछताछ। क्या अब रिया चक्रवर्ती की बारी? रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड और उनके संदिग्ध मौत केस की नामजद आरोपी। जैसे जैसे सीबीआई की जांच आगे बढ़ती जा रही है, अटकलें तेज होती जा रही हैं कि अब पूछताछ की बारी रिया चक्रवर्ती की है। सुशांत की संदिग्ध मौत को लेकर रिया पर उंगली तब उठी जब पिछले महीने सुशांत के पिता ने पटना में एफआईआर दर्ज कर रिया पर कई सारे संगीन इल्जाम लगा डाले। इसमें 15 करोड़ की धोखाधड़ी से लेकर सुशांत को उनके परिवार से अलग थलग करने तक शामिल है। मई में ऑफ 19 मतलब रिया जिंदगी में आई अप्रैल में उन्होंने बहन से तो झगड़ा लगा दिया, बाकियों से नहीं लगा पाई तुरंत। पिता से मिलने मई में गए सुशांत और उनको ले करके गांव गए और गांव जा करके वो बाल बढ़वाया उन्होंने, सारे परिवार से वहां लोगों से मिले वहां पर। तो सुशांत को इंसाफ की मुहिम में शामिल हर शख्स रिया को एक्टर की मौत का गुनाहगार ठहरा रहा है। प्रयास तो लेंगे हम, जब साक्ष्य जुटा लेंगे, एविडेंस जुटा लेंगे तो जमीन खोद करके निकाल लेंगे और दुनिया के किसी कोने में कोई अभियुक्त छुपा होगा हम छोड़ेंगे थोड़े। मुंबई पुलिस रिया चक्रवर्ती से 2 बार पूछताछ कर चुकी है, लेकिन रिया के खिलाफ उसे कुछ भी ठोस सबूत नहीं मिल पाया। हमने अपने इन्वेस्टिगेशन में
जो 56 लोगों को एग्जामिन किया है उसमें रिया चक्रवर्ती की स्टेटमेंट 2 बार ली गई है, 4-5 बार उनको पुलिस स्टेशन बुलाया गया है एंड अवश्य हर एंगल से तपास इसमें की जा रही है एंड आगे भी हमारा इन्वेस्टिगेशन चलता रहेगा। तो 2 बार रिया चक्रवर्ती मुंबई पुलिस के सामने पेश हो चुकी हैं, अपना बयान दर्ज करा चुकी हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि सीबीआई रिया चक्रवर्ती से कब पूछताछ करेगी। तीसरा दिन है आज। बाकी जो सुशांत के अहम घर में मौजूद गवाह थे उनसे पूछताछ हो चुकी है। हर एक की नजर अब यही है कि रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कब होगी। मुंबई से हमारी ये खास पेशकश जारी है। सीबीआई जांच सुशांत केस पर, उस पर पल पल नजर हमारी है। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।